हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम डेली 15 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन किए जाएंगे। और अभी जिन्होंने भी पॉलिटी की क्लासेस देखी हुई हैं, रिवीजन क्लासेस जो हुई हैं, और वो इन सभी क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकता है। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है वो कृपया क्लासेस को देख लें। और साथ ही साथ इसके साथ और हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किया जाए कि ना किया जाए। और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसका आंसर करें, और जितने अंत में कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो एलएलबी, ये मेनली एलएलबी की जो एग्ज़ाम होने वाली, चाहे वो बीएचयू का हो चाहे एयू का हो, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैथ की भी क्वेश्चन सीरीज शुरू होगी जो आपके टिल एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं पॉलिटी की पहली क्वेश्चन सीरीज, पहला क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और भी जो उसमें लगता है ये बताने लायक होगा वो आपको भी उसके साथ साथ बताते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है: महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.एन. राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे चलता रहेगा, इजी टू मॉडरेट चलता रहेगा क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या निर्माता माना जाता है। महात्मा गांधी, इन्होंने कई आंदोलन चलाया था। बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार बने हुए थे, लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको 9 दिसंबर को तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जब द्वितीय बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक समिति, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसका इन्हें हेड बनाया गया था, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को बनी हुई थी, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिनको स्पीड कम लग रही हो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं जाके वहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी, शरद चंद्र बोस, बी.एन. राव, ए.एन. माधव राव। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको सी दिख रहा है कि बी.एन. राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी ऊपर पूरा डिस्कस किया हमने, तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी को या प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है, कहीं कहीं अगर हिंदी में मसौदा समिति भी लिखा आ सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? संविधान सभा में कुल प्रत्याशी की बात करें तो 389 सीटें थी, टोटल सीटें 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश को दी गई और 4 जो है मुख्य कमीशनी क्षेत्र को बांटी गई, और 93 सीट जो है वो देसी रियासतों को दी गई। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? डी जो है उपर्युक्त में से सभी। इसका बंटवारा कौन सी कमेटी की थी? आप जानते हैं इसका बंटवारा किसने किया था?
तो इसका बंटवारा जो कैबिनेट मिशन आया हुआ था, कैबिनेट मिशन आया हुआ था, उन्होंने 389 सीटों पर संविधान सभा के लिए निर्वाचन कराया हुआ था, चुनाव कराए थे। 5वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? तो कुल कितनी सीटें थीं? 389 सीटें, और 389 सीटों पर चुनाव होना था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। जो संघीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। पटेल, सरदार पटेल की बात करें तो इनको प्रांतीय समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कृष्णस्वामी अय्यर की बात करें तो ये जो मसौदा समिति बनी थी उसके एक सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उसके हेड थे। 7वां क्वेश्चन आपका है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो भारत के संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 की 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर ए को लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही होगा, 26 जनवरी 1950। 8वां क्वेश्चन है, अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। जो संविधान सभा गठित हुई थी वो कैबिनेट मिशन से हुई थी, जो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे। और माउंटबेटन योजना की बात करें तो ये 3 जून 1947 को, जिसके आधार पर पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942 में आया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल मिला के इनकी संख्या 7 थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें टी कृष्णमाचारी, कन्हैयालाल मुंशी, N माधवराव, मोहम्मद सादुल्लाह, कृष्णस्वामी अयंगार और गोपाल स्वामी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो संविधान सभा का जो अगर गठन की बात करें तो ये नवंबर 1946 को हुआ था। 1946 को इनका गठन हुआ था और इसमें पहले ही दिन सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे, उन्हें 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और यह जो बैठक हुई थी यह दिल्ली की काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय में हुई थी। 12th को नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कब से स्टार्ट हुआ था? 9 नवंबर से स्टार्ट हुआ था 1946। कब बना? 26 नवंबर
1949। तो ये पूरा जो टाइम लगा 2 वर्ष लगा, 11 माह लगा और 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद की जो रियासत थी वहाँ से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। मैसूर से सबसे अधिक लोगों ने भाग लिया था, इसमें कुल 7 सदस्य आए हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 289 सदस्य, जिसमें से 294 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उस देश से प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जो आगे चलकर संविधान की प्रियम्बल का भाग बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना सेम क्वेश्चन है वही कि कौन रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? जब आज़ादी मिली थी, आज़ादी के 14 दिन बाद प्रारूप समिति एवं मसौदा समिति का गठन हुआ था, अर्थात 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 नवंबर को 1946 में। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने संविधान को कब अंगीकार या एडॉप्ट या पास किया था? तो 26 जनवरी 1949 को तृतीय वाचन कंप्लीट हुआ था और इसी दिन संविधान सभा को भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। और कुछ चीज़ों को जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम सरकार को भी इसी दिन लागू कर दिया गया था। और इसी दिन को 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, लीगल डे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान के प्रारूप की बात करें तो तैयार करने वाले थे BN राव थे कि भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग जो तैयार किया था वो BN राव, ऑप्शन नंबर 1 BN राव ने इसको तैयार किया था। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन सीरीज में कल फिर बात करते हैं इस पे। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जिसमें लगभग कई क्वेश्चन बहुत टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद सोर्स का, फिर शेड्यूल का, पार्ट का, उसके बाद अनुच्छेद के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आपके लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास टोटल मिला के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग इससे जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप लोग कमेंट करके बताएं इसको जारी रखा जाए या ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे।